प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका एईसी पेपर है। एईसी पेपर इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग सारे वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आपको आज हम इस क्वेश्चंस का कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस देने वाले हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर एक बार कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस आपको क्या बोला है। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी का सामान्य परिचय प्रस्तुत करें। ठीक है, प्रयोजन मूलक एक हिंदी है और इस हिंदी का एक सामान्य परिचय आपको प्रस्तुत करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे, है ना। तो परिचय में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग प्रयोजन मूलक का अर्थ जानेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, एक ऐसा हिंदी है जिसका प्रयोग हम लोग किसी विशेष उद्देश्य या फिर कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाए। ठीक है, यानी कि प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो एक ऐसा हिंदी है जिसका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य या कार्य को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, या वह हिंदी है जो दैनिक जीवन, कार्यालय कार्य या फिर प्रशासन या फिर पत्रकारिता, विज्ञान या तकनीकी और व्यापार, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से प्रयोग की जाती है। ठीक है, यानी कि आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपका जो प्रयोजन मूलक हिंदी है इसका उपयोग किस किस फील्ड में, किस किस क्षेत्र में किया जा सकता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? संप्रेषण को सरल बनाना। दैट मीन्स इसका मतलब सीधा है कि कम्युनिकेशंस को आसान बनाना। जैसे संप्रेषण का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। जब लोगों से आप बात कर रहे हैं तो वो आपका कम्युनिकेशन जो संवाद हो रहा है उसको सरल बनाना, स्पष्ट व्यवहारिक प्रस्तुत करना और उद्देश्यपूर्ण बनाना। ठीक है, उद्देश्य पूरक बना, जो भी उद्देश्य है उसे पूर्ण करने के योग्य जो है वो बनाता है आपका प्रयोजन मूलक हिंदी। ये था आपका अर्थ, है ना। अब यहाँ पे देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी है जो किसी विशिष्ट कार्य, ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी वह हिंदी है जो किसी विशिष्ट कार्य, कार्य क्षेत्र या उद्देश्य के पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती है। ठीक है, जैसा कि हम लोग इसको अर्थ में देखें, जिसका रूप जो है वो उपयोग की स्थिति के अनुसार बदल जाता है ना, या बदला जा सकता है। ठीक है, जिसका रूप जो है वो उपयोग के स्थिति के अनुसार से बदला जा सकता है। यह भाषा का व्यवहारिक रूप है, ना केवल साहित्यिक या फिर भावनात्मक। ठीक है, या भाषा का एक व्यवहारिक रूप है। ठीक है, ना कि आपका जो है वो साहित्यिक और एक भावनात्मक रूप है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। अब प्रयोजन मूलक हिंदी का जो है वो मुख्य विशेषताएं देखते हैं। तो उद्देश्य आपका परखता, मतलब यहाँ पे ये है कि इसका उपयोग किसी निश्चित कार्य की पूर्ति हेतु जो है वो किया जाता है। यानी कि कोई भी एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप जो है वो प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, सरलता और स्पष्टता, यानी कि यह जो है भाषा को सरल बनाता है, स्पष्ट करता है और संप्रेषणीय यानी कि कम्युनिकेशन स्किल को जो है वो बढ़ाता है। कार्य से कुशलता, है ना, किसी भी कार्य करने की जो कुशलता है ना, यानी कि यहाँ पे देखिए बोला क्या है, यह प्रशासन, वाणिज्य या शिक्षा या तकनीकी आदि क्षेत्रों को दक्षता बढ़ाने में जो है वो कार्य करती है। मतलब कार्य कुशलता का मतलब है कि कार्य करने की जो क्षमता है उसको इंक्रीज करना। ठीक है, चाहे आपका प्रशासन के क्षेत्र में हो, बिजनेस यानी कि वाणिज्य के क्षेत्र में हो, व्यावसायिक के क्षेत्र में हो, है ना, या एजुकेशन के फील्ड में हो, या आपका तकनीकी के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ये सभी क्षेत्र में जो आपका इसका एफिशिएंसी है, जो दक्षता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद है रूपांतरशीलता, है ना, रूपांतरशीलता। कार्य क्षेत्र के अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी का जो है वो स्वरूप बदलता रहता है। जैसे तकनीकी, है ना, वैज्ञानिक,
पत्रकारिक आदि, है ना, ये सभी आपका है। ठीक है, उसके बाद है आपका 5th नंबर में व्यवहारिकता। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है व्यवहार में उपयोगी भाषा का प्रदान होता, ठीक है, प्रदान करना होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोला क्या है, देखिए बहुत ही ध्यान से समझिए। व्यवहारिकता का मतलब है कि इसका उद्देश्य जो होता है प्रयोजन मूलक हिंदी का, इसका उद्देश्य ये होता है व्यवहार में जो उपयोग भाषा है उस भाषा का प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी का कुछ प्रमुख क्षेत्र है। अब वह कौन कौन सा क्षेत्र है उसको देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रशासनिक क्षेत्र। ठीक है, प्रशासनिक क्षेत्र में क्या होता है, जैसे पत्रचार, रिपोर्ट, है ना, लेखन या फिर कार्यालय, है ना, नौटंकी ड्राफ्टिंग, ये सभी आपका प्रशासनिक क्षेत्र है। उसके बाद आपका शैक्षणिक क्षेत्र आता है जिसमें पाठ्य पुस्तक लेखन, है ना, प्रश्न पत्र निर्माण, ठीक है, प्रश्न पत्र निर्माण, है ना, व्याख्यान करने में, ये सभी में। व्यावसायिक क्षेत्र में जैसे कि विज्ञापन के लिए, रिपोर्ट के लिए, है ना, व्यावसायिक संवाद के लिए। ठीक है, उसके बाद मीडिया या समाचार के लिए, है ना, मीडिया या संचार के लिए, जिसमें आपका समाचार लेखन हो जाएगा, रेडियो, टीवी, संवाद, प्रेस, विज्ञापित, यह आपका। उसके बाद 5th में है आपका विज्ञान या तकनीकी के क्षेत्र में, जैसे वैज्ञानिक लेखन के लिए, तकनीकी के लिए, अनुवाद, डेटा के लिए, है ना, प्रस्तुति के लिए, ये सभी के लिए यूज किया जाता है आपका। ठीक है, साथ ही साथ देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी का यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी जो है वो भाषा का वह रूप है जो जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यवहारिक उपयोग के लिए जो है वो विकसित हुआ है। यह हिंदी को केवल साहित्यिक दायरे से निकाल कर जो है वो जन सामान्य के लिए, है ना, जन सामान्य के जीवन के कार्य क्षेत्र को से जोड़ता है। आज के आधुनिक युग में इसका उपयोगिता और महत्व निरंतर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का 100% चांस हम रखते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर से कर लीजिएगा। एग्जाम में जाने से पहले बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको ये प्रस्तुत किया गया है। अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इस वीडियो का कंप्लीट आपको जो है लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।